ये इवन ऑड फंक्शन का तीसरा एग्जाम्पल है। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हो, जो कि माइनस पाई से पाई के लिए फोरियर सीरीज याद करनी है, और इसके बाद ये सिद्ध करके दिखाना है कि पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 × 3 माइनस 1/3 × पाई प्लस एंड सो ऑन। जब इसका सोल्यूशन अपने लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स भी ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो मिलके ये इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन फंक्शन होने पे अपने को दो मान निकालने होते हैं, कि a0 का मान निकालना है, एक an का मान निकालना है। तो a0 के लिए काम किया तो 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मान पुट कर दिया, u इंटू वी दैट इज बाई पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेशन कर दिया। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से पाई तक, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस हो गया, और कॉस एक्स का अगेन इंटीग्रेशन करने पे साइन एक्स 0 से पाई तक, ये मान पुट कर दिया आपने, वैल्यू आ गई प्लस 1। फिर अपन ने ए एन का मान निकाला तो 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, एफ एक्स का मान पुट किया एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, दो को अंदर ले गए, एक्स टू कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ टू कॉस है, साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को अलग अलग किया। दोनों में जो बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि पहले में एक्स इंटू साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स है, दूसरे में एक्स इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स है। तो 1/पाई इंटीग्रेशन किया तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन प्लस 1 0 से पाई तक, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो गया, साइन का माइनस कोस एक्स, इससे प्लस बना दिया, और कोस एक्स का अगेन अपने को जब इंटीग्रेशन करना है तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। इसी तरह सेकंड वाले का काम किया, लिमिट पुट की दोनों में, लिमिट पुट करने के बाद अपने पास ये वैल्यू बचती है, तो माइनस इंटू माइनस 1 की पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन माइनस 1/n, माइनस 1 की पावर एन कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n माइनस 1, ये एलसीएम लिया तो वैल्यू आई 2 माइनस 1 की होल पावर n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। अब ये देखो, यदि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो नीचे 0 बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब a1 का अपने अलग से मान निकालते हैं, तो जैसे an का फॉर्मूला, उसमें an की जगह n की जगह 1 पुट करेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 को अंदर ले गए, x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स हो गया, u इंटू वी, यानी कि बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन किया, वैल्यू आ गई -1/2 के बराबर। ये a1 का मान आया। फोरियर सीरीज में वैल्यू पुट की अपन ने, तो एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू a0 का मान 1 प्लस, अब ये वैल्यू पुट की मैंने -1/2 इंटू में कॉस एक्स, ठीक है ना, a1 इंटू कॉस एक्स लिखा जाता है, तो a1 का मान, अब n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक an कॉस एन एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, तो an का मान जो तुमने निकाला है वो पुट कर दिया। अब यहाँ मान पुट करने शुरू किया आपने, 1 2 अपने 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू बन, सॉल्व करने पे 1 + 2 ब्रैकेट में -1/4 कॉस एक्स माइनस 1/1 इंटू 3 कॉस 2x प्लस 1/2 इंटू 4 कॉस 3x है। अब ये अपने को देखना होता है कि वो क्या तुमसे चाह रहा है। अब जैसे वहाँ पे देखो नीचे 1 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है, फिर 3 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि 1/4 वाली भी टर्म ख़त्म होनी चाहिए, 2 इंटू 4 वाली टर्म भी ख़त्म होनी चाहिए, तो x की जगह π/2 पुट कर दिया मैंने, cos π/2 0 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू बची, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया आपका। तो ये जो अपन ने काम किया, ये इवन ऑड फंक्शन के लिए काम था। 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताए हैं। बुक यदि आप अपनी खोलोगे, देखोगे मतलब उस बुक में, तो उस बुक में इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लगभग जैसे पहले तो 8 एग्जाम्पल आपने करने थे पूरे, उसके बाद इवन ऑड का जो काम है उसके लिए जब देखोगे तो उसके भी एग्जाम्पल अपने को लगभग
6 एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, 4 एग्जाम्पल आपने खुद करने हैं। अब इसके बाद जो काम शुरू होता है वो बुक के अंदर है, यानी कि वो अपने को करना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं तुम्हें अब बताने लगा वो तुमने कर ली है। जैसे बुक में लिखा हुआ है फोरियर हाफ रेंज सीरीज। अब हाफ रेंज सीरीज का मतलब है यहाँ तो -π से 0 पे जाए या 0 से π पे जाए। अब जब -π से 0 पे जाएंगे या 0 से π के ऊपर जाएंगे तो उन इंटरवल्स के लिए अपन ने फॉर्मूले बना रखे हैं। -π to 0 हाफ होगी रेंज, π से 0 या 0 से π तक होगी वो दूसरी मेरी हाफ रेंज होगी। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट होती है कि जब फंक्शन अपने को इवन फंक्शन दिया हुआ है तो -π से 0 में काम करना है अपने को। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की, जो f(x) जो इवन फंक्शन होता है वो x की जगह -x पुट करने पर f(x) यदि आ जाता है तो वो इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इवन फंक्शन में हम 2 मान निकालते हैं, एक a0 का मान और एक an का मान। इसी तरह से जब फंक्शन ऑड फंक्शन दिया होता है 0 से π के बीच में, पता तुम्हें x की जगह -x पुट करते हैं, यदि -f(x) आ जाए तो वो ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑड फंक्शन के लिए अपने केवल bn का मान निकालते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है। केवल बात इतनी सी समझनी है कि फोरियर हाफ रेंज सीरीज का मतलब है -π से 0 पे जाएं या 0 से π पे जाएं। तो जब 0 से π पे जाएंगे तो वो काम हम लोगों ने किया हुआ है इवन ऑड फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू। तो इवन फंक्शन है तो 2 मान निकालना आप, और ऑड फंक्शन है तो 1 मान निकालना। अब ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ने, इसके एग्जाम्पल बड़े आसान एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें जो टोटल एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके बाद के वो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तीनों जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना है। इवन है तो a0 और an के मान निकालने, और ऑड फंक्शन है तो वो केवल bn का मान निकालना। ये वो वाला काम है जो आप लोगों ने कर लिया है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको बताया नहीं है। तीसरे नंबर पे जो काम होता है हमारे, कुछ फॉर्मूले जो तुमने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये जो काम मैं बताने लगा हूँ इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे एक बुक के अंदर लिखा हुआ तुम्हारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, पहले लिखा है फोरियर सीरीज इन द इंटरवल 0 to π। 0 to π के बीच में फोरियर सीरीज के फॉर्मूले बनाने हैं तुमने। तो यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, केवल इनको याद रखना आपने कि 0 से 2 π में काम किस तरह से करना है, क्या फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपने। तो जैसे f(x) इज इक्वल टू फोरियर सीरीज वही रहेगी। a0 का मान 1/2π 0 से 2π f(x) dx हो गया। an का मान 1/π 0 से 2π f(x) इंटू कॉस nx इंटू dx हो गया। bn का मान 1/π 0 से 2π f(x) इंटू साइन nx इंटू dx हो गया। अब 0 से 2π अगर आती है रेंज अपने पास तो अपने को ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं। इसके बाद इसी में डिरिचलेट कंडीशन लिखी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हो। जैसे वहाँ पे मैंने तुम्हें सिखाई है f(π-0 + f(π+0), यहाँ पे 2π-0 + f(2π+0) हो जाएगी। हो गया बात यहाँ तक क्लियर। फिर नंबर नेक्स्ट आता है फोरियर सीरीज इन द इंटरवल -L to L। बुक में -1,1 अगर दिख रहा हो तो उसको किताब में सही कर लेना, -L से L तक। अब ये एक अपने को इंटरवल दे दिया उसने, -L से L में काम करना है। तो फोरियर सीरीज उसमें बनती है a0 + सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos π/L इंटू nx bn sin π/L इंटू nx। a0 का मान उसी तरह से -π से π में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वही फॉर्मूले टाइप वही है, केवल -π की जगह -L हो जाएगा और उसकी जगह +L। तो a0 का मान 1/2L -L से L f(x) इंटू डी। an का मान 1/L -L से L f(x) इंटू कॉस, यहाँ एंगल बदल जाता है n πx/L इंटू dx। bn का भी मान उसी तरह से 1/L -L से L f(x) कॉस
बी एन का जो मान लिखना तुमने वो साइन होना चाहिए। ये बुक में चेक कर लेना ज़रा आप लोग, जो -L से L के अंदर काम जब करेंगे अपने तो बी एन का जो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है शायद वो चेक कर लेना आप। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो fx sin n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स होना चाहिए। उसी तरह से डिरिचलेट फार्मूला बनाना है तुमने, ये डिरिचलेट फार्मूला है। अब ये दो फॉर्म मैंने तुम्हें बता दी, 0 से पाई और -L से L तक। फिर इसी में ही एक थर्ड फॉर्म बनी है फोरियर सीरीज इन द इंटरवल ए बी। कोई भी इंटरवल ले लें उसके अंदर अपने फोरियर सीरीज बनाए तो फोरियर सीरीज तो वही रहती है, बट a0 an और bn के मान चेंज हो जाते हैं। जैसे a0 का मान 1 और b माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, an का मान 2 ओवर b माइनस ए टू बी एफ एक्स इंटू कॉस 2n पाई x अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स, bn का मान 2 ओवर b माइनस ए टू बी एफ एक्स साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये तीसरी फॉर्म हो गई आप। अब इनके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने के लिए जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए हैं उनके विद्रोह, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन रेयर इनमें से पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अपन शुरू से जो काम कर रहे हैं -पाई से पाई में या 0 से पाई में, उनके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इनको छोड़ना नहीं है आपने, एक बारी आपने इनको देखना है। तो इसके 3 एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, इन तीनों 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन 5 एग्जाम्पल को आप लोगों ने करना है। कोई दिक्कत आए तो एक बारी निशान लगा लेना, फिर जैसी स्थिति होगी तो मैं बता देंगे, ठीक है। ये फोरियर सीरीज का चैप्टर खत्म होता है। इस बुक में केवल 2 चैप्टर करने हैं अपन ने, एक फोरियर सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज अभी। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट बता दिया। तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो निशान लगा लेना एक बारी। अगला चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगा अनंत श्रेणी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। थैंक यू।